हेलो एवरीवन। आप सभी ने रिसेंटली एईडीओ का पेपर दिया होगा और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रश्नों को पूछे जाने का जो तरीका है, इन सब में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि पहले ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते थे वो वन लाइनर होते थे। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर होते थे तो उसके अंदर भी फैक्ट्स होते थे, लेकिन जो एक पॉइंट आउट आप कर सकते, कॉन्सेप्ट जो निकाल सकते, वो ये है कि इस बार के पेपर के बाद कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें एक स्टेटमेंट नहीं, दो स्टेटमेंट नहीं, तीन स्टेटमेंट नहीं, कई जगहों पे चार स्टेटमेंट देखे गए हैं। आप देखेंगे कि मिलाने वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें तीन या चार नहीं, छः छः स्टेटमेंट थे। तो इस प्रकार से आप एक यहाँ से टेक अवे ले सकते हैं कि अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस में इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी कैसा, अच्छे प्रश्नों का, वो नहीं कि वन लाइनर प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस क्रम में मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आगे आने वाले 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि आपके सामने अगर आप देखें तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है वो है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का। क्योंकि जब तक प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर आप मेंस कैसे देंगे, कैसे आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, आप अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर देखें कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, तो इस सभी सिलेक्शन के पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर रखना चाहूँगा। और इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो सिलेक्शन का ट्रायंगल है, सिलेक्शन का ट्रायंगल है। तो सिलेक्शन के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला कि स्टडी, और स्टडी कैसा, अध्ययन कैसा, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी के अंदर फैक्ट्स का भी समावेश होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। प्रैक्टिस जब तक सही तरीके से नहीं होगा, आपने बेहतर क्वेश्चंस का, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का जब तक आपने स्टडी नहीं किया होगा, जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, और उसको भी कहाँ पे, तो एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्टिमुलेटेड टाइम में, जब तक आपने उन प्रश्नों को नहीं बनाया होगा, जब तक आपका माइंड उस तरीके से ट्रेंड नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली सिलेक्शन में बाधा आएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपका रिवीजन, रिवीजन। और मैं इसको सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टूल मानता हूं कि रिवीजन आखिर जब तक नहीं होगा, आपने एक बार चीज पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन जब तक वो बार बार हैमर नहीं होगा, जब तक वो बार बार चीजें याद नहीं होगी, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये तीनों जो, जिसको हम लोग ट्रिनिटी कह सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रायंगल्स के डिफरेंट एंगल्स कह सकते हैं, जब तक ये तीनों पैरामीटर्स पूरा नहीं होंगे, सिलेक्शन आप तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है एक अटेम्प्ट बैच। ये एक अटेम्प्ट बैच का मतलब ही है कि एक अटेम्प्ट आपके लिए क्या है, काफी है, अगर आप सही दिशा में, सही दशा में और सही मेंटोर्स के गाइडेंस में रहकर तैयारी करें। आप देखेंगे कि इस पूरे बैच के दौरान हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, और एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ जो हम लोग दो डायरेक्टर्स हैं, मैं और धनंजय सर, आप सभी के लिए पूरा एक 100% मेंटोरशिप लेकर आऊंगा, और एक एक चीजों को पढ़ाई भी सही तरीके से। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, ध्यान से सुनना, कि स्टडी, तो स्टडी के लिए क्या क्या है हमारे पास, जो भी हमारे जो सबसे इस पूरे, आप देखेंगे कि इस पूरे फील्ड के जो सबसे प्रखर फैकल्टीज है, जो सबसे आप देखेंगे कि बेहतरीन फैकल्टीज हैं, वो सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि हिस्ट्री के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिस्ट्री के लिए आपको दया सर होंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक गेम चेंजर होता जा रहा है, तो दया सर आपको क्लासेस लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे साइंस एक काफी गेम चेंजर सर टॉपिक होता जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे विद्यासागर सर जो है वो आपकी क्लासेस लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स की क्लासेस मैं खुद लूंगा, और मेरे साथ धनंजय सर आपको पढ़ाएंगे कि कैसे करेंट अफेयर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं खुद, चंदन और धनंजय सर
दोनों लोग हम लोग मिलकर क्या कर लेंगे, आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी की क्लासेस सौरभ सर लेंगे, इकोनॉमी की क्लासेस अनुराग सर लेंगे। तो सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जिनका अनुभव रहा है, जिन्होंने खुद इस एग्जाम को क्रैक किया है, जो डिफरेंट स्तर तक इस एग्जाम में पहुंचे, वो सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको इस पूरे इंडस्ट्री में ऐसी टीम, ऐसी एकदम स्पेसिफिक टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपने देखा कि हमारे पास एक तो प्रयास टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, और आप देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितना डायमेंशंस में क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, इतने एंगल्स में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि डायरेक्ट जो एग्जाम में कभी नहीं जिस टॉपिक से कभी एग्जाम में नहीं पूछे गए प्रश्न, उन टॉपिक्स को भी हम लोग लेकर आए और एग्जाम में भी आया है। तो ये हमारे रिलेवेंस को बताता है कि किस तरीके से हम लोग आपको किस स्तर तक लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा जो 1 अटेम्प्ट बैच है, इस 1 अटेम्प्ट बैच के अंदर हम आपको डेली 25 क्वेश्चंस दे रहे हैं। 25 क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि प्रत्येक दिन आपने पढ़ा और उस टॉपिक के ऊपर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, अच्छे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपने जितना पढ़ा है उस पूरे का वो क्या करा देगा, आपको एक तरीके से उस पूरे का रिवीजन करा देगा। और तीसरा, रिवीजन के लिए हम आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, FLT फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। और ये इन सभी के अलावा जैसा जैसा टाइम मिलता जाएगा उसमें और भी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। और इन सभी के लिए स्टडी के लिए आपने देखा होगा एक ऑरेंज बुक के नाम से हमारी बुक आ रही है। और ये जो ऑरेंज बुक है ये बिल्कुल टू द पॉइंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक है। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये बुक जो है आपको क्या करेगी, स्टडी की तरफ बेहतर करते हुए जाएगी और आपके वो सिलेक्शन की ओर लेकर चलेगी। तो ये पूरे तरीके से अगर आप देखें तो हम लोगों ने ये बैच लॉन्च किया है, बस एक अटेम्प्ट बैच। और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। एक दिन में आप देखेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 1.5 घंटे का। एक मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को रखा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खत्म होगा तो केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब इन दोनों का कंप्लीट होगा तो इन दोनों के बाद आप देखेंगे कि पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे जैसे सब्जेक्ट का जो वेटेज है, बिहार स्पेशल, हम लोग पूरा उस तरीके से लगभग 75 to 80 डेज में आपको पूरा सिलेबस करा देंगे। लगभग 5000 से ज़्यादा प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करा देंगे और डेली बेसिस पर इंटेंसिव क्लासेस के साथ हम आपके सिलेबस को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो एक मैंने बता दिया कि ऑरेंज बुक है, 300 आवर्स की क्लासेस है, 20+ मेंटरशिप सेशन है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, 2 सब्जेक्ट डेली कवर किया जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट कवरेज ऑफ 1.5 ईयर्स से लेकर मैं तो बोलता हूं 2 सालों का मैं करंट अफेयर्स आपको कवर करा के दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। मेरा ये वादा है कि करंट अफेयर्स के अंदर कम से कम 30 क्वेश्चंस में से कम 27-28 क्वेश्चंस आपके टकराएं और 27-28 डायमेंशंस आप उसको टच करें और उन क्वेश्चंस को सही करके दें। एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो बैच है ये अभी ऑनलाइन मोड में है और आपको इसके लिए परफेक्शन लर्निंग ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, परफेक्शन लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और उस परफेक्शन लर्निंग ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और सिलेक्शन की ओर 72वीं बीपीएससी की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कदम होगा क्योंकि इसके बाद आप उन चुनिंदा छात्रों में से एक होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है, मेंस की तरफ गए हैं। और अगर मेंस के लिए आप जानते ही हैं कि हम लोग किस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उस मेंस के अंदर भी काम कर लेते हैं, मेंस के अंदर भी आप आंसर्स लिख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मिलते रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और मेंटरशिप सेशंस जो मैं लेकर आता हूँ उससे भी जुड़े रहें और खुद को इस राह में इतना बेहतरीन बनाइए कि कोई भी आपका हाथ पकड़ नहीं पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफल बनिए। धन्यवाद।